इस वक्त मैं बवाना में हूँ और मेरे पीछे आप ये जो लोग देख रहे हैं ये गौ रक्षा दल के पूरी टीम है गौ रक्षा दल के। और अभी मैं गौशाला में हूँ। एक बार कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाए। आप इधर देख सकते हैं कतार में किस तरीके से जो है गौ माता खड़ी है। और ये सारी गौ माता वो हैं जिनको कोई कहीं छोड़ जाता है, जिनका पैर कट गया होता है या बुरी अवस्था में कहीं पड़ी होती है। ये वो लोग हैं जो उन गौ माता को सड़क से उठाकर लाते हैं, यहाँ पर मरहम पट्टी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये वही लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर हर रोज़ हर दूसरे दिन जिहादियों के कब्जे से ना जाने कई गौ माता की जान बचाते हैं। फायरिंग होती है, आपने कई वीडियोस देखी होगी जहां पर गौ रक्षा की टीम जब गाड़ी की पीछा करती है, जिहादियों की गाड़ी की पीछा करती है जिसमें वो गौ माता को भर के लेकर जाते हैं या गौवंश लेकर जाते हैं। यही लोग हैं जो गौ माता को छुड़ाते हैं, चाहे फायरिंग हो, चाहे इनके देखिए पीछे गाड़ियाँ खड़ी है। और ज़्यादातर जो गाड़ी है इनकी कंडीशंस देखिए, एक बार थोड़ा साइड होइए आप। कंडीशंस देखिए इन गाड़ियों की, इन पे गोलियां लगी हुई है, लठ मारा गया है। सारी गाड़ी ऐसे टूटी फूटी अवस्था में ही आपको दिखेंगी। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जान की परवाह किए बगैर किस तरीके से, कहाँ से वो शक्ति मिलती है इनको, कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि हर रोज़ इतने सारे जिहादियों से लड़कर गोलियों का सामना कर कर गौ माता को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और देखिए एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार घुमा कर दिखाए। ये इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर जहाँ तक आप देखेंगे सिर्फ गौ माता दिखेंगी और बाकी जानवर भी हैं यहाँ पर जो बुरी अवस्था में होते हैं, उनको लेकर आते हैं और सेवा करते हैं। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से, कहाँ से प्रेरणा मिलती है जो ये कार्य करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोकी राणा है। मैं दिल्ली गौरक्षा दल का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मतलब दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। मैं गौरक्षा कार्य करते हैं और मुझे घर छोड़े गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए 15 साल से 18 साल हो गए हैं। लगातार हम गौ माता की रक्षा करते हैं और गौ हत्या को रोकते हैं और गौ हत्यारों को जेल तक भिजवाने का कार्य करते हैं। कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो जिहादी हैं, ज़्यादातर जिहादी होते हैं जो गौ माता को बेचने के लिए ले जाते हैं, काटने ले जाते हैं, गौ वंश बेचने के लिए ले जाते हैं, तो कहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, किस तरीके से आप पीछा करते हैं उनका? ये कुछ टोपी गैंग है, जिहादी गैंग है जो गलत काम करती है और हमारी इन पर पूरी नज़र रहती है, इनकी गाड़ियों पर पूरी नज़र रहती है। हमारे कुछ अपने आदमी भी होते हैं, यहाँ तक तो पुलिस वाले भी होते हैं। जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते तो वो हमें ही याद करते हैं। यहाँ तक कोई कुछ भी नहीं कर पाता तो वो हमें ही याद करते हैं। सबको ये पता है कि गौ रक्षक ही गाय की रक्षा कर पाएगा और उनको बुलाओ। जब गौ रक्षक को सूचना मिलती है तो गौ रक्षक तुरंत एक्शन में आता है और एक्शन मोड में वो जैसा जवाब चाहते हैं उनको वैसा जवाब हम देते हैं। अच्छा, कई बार हमने देखा है ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है जिसमें ट्रक में भर के गौ माता को लेकर भागते हैं जिहादी आगे आगे और पीछे पीछे आप लोग होते हैं, गौ सेवक होते हैं। तो किस तरीके से फायरिंग होती है, उधर से फायरिंग होती है, किस तरीके से उन गोलियों का सामना करते हैं? आप लोगों को अपने जान गंवाने का कोई डर नहीं होता? देखिए, डर तो सबको होता है। डर तो भगवान को भी होता होगा किसी न किसी का, ऐसी बात नहीं है। दूसरे भगवान का, पार्वती मैया का भी डर होता होगा, शंकर भगवान को, ऐसी बात तो नहीं है। डर तो सबको सबका होता है और हमें भी होता है। पर हम तो यहाँ से गौ माता को प्रार्थना करके चलते हैं और महादेव को प्रार्थना करके चलते हैं कि तुम्हारी रक्षा करने जा रहे हैं, धर्म की रक्षा करने जा रहे हैं। हो सकता है कि अगली सुबह हम यहाँ ना आ पाएँ, हमारे साथ हो सकता है। मेरा पूरा सर स्टेपलर है, गोलियां चली हुई हैं, मेरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर टक्करें मारी जाती हैं। पहले मारा गया आपको? हाँ, मेरे को मारकर फेंक गए थे। मेरे पे 5 लाख का इनाम किया गया था कि दिल्ली में एक ही आदमी है, इसको ख़त्म कर दो, गौ हत्या तुरंत दोबारा चालू हो जाएगी। इनका जो बिजनेस है 20 व्यापारियों का, मांस व्यापारियों का, वो पूरी तरह हमने लगाम लगा रखी है गौरक्षकों ने। ना तो दिल्ली में कानून है, ना शासन है, ना प्रशासन है, ना गायों के लिए कोई व्यवस्था है। 4 गौशालाएँ थी, आज भी 4 ही हैं, तो कुछ भी नहीं है। गौरक्षक तो अपनी जान पर खेलकर अपने पैसों से दिन रात लड़ता है। हमारी गाड़ियों के टायर घिसे पड़े हैं भाई साहब, हवा डलवा कर काम चलाते, तब भी गौ तस्करों का पीछा करते हैं और वो गोलियां चलाते हैं, वो चलती गाड़ी से गाय फेंकते हैं, वो चलती गाड़ी से पत्थर मारते हैं। 200 की स्पीड से पत्थर लगता है। बताइए क्या करें? उनकी गाड़ी चोरी की, वो आदमी हाथ में हथियार रखते हैं, गोलियां चलाते हैं।
हमारी गाड़ी एक नंबर की होती है, हमारी गाड़ी चेक करी जाती है पूरी रात, और उनकी गाड़ी को छुआ तक नहीं जाता पुलिस के द्वारा। क्यों? वो मेवात से इधर तक आ जाते हैं और गाय उठा ले जाते हैं, पर उनको कोई देखने वाला, सूंघने वाला नहीं होता, छूने वाला नहीं होता कि तुम इस तरीके की गाड़ी कैसे लाए और कैसे मेवात में ले गए। पर हमारी गाड़ी को रास्ते में 10 बार चेक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम गोरक्षक गुंडे हैं। गोरक्षक गुंडे क्यों कहे गए ये तो बता दो। वो गोलियां चला रहे हैं तो हम फूल फेंक कर मारेंगे क्या कि हमारी गौ माता को छोड़ दो? हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है जितना समझाया गया है और बताया गया है। अब गोरक्षकों ने उनकी भाषा में उनको जवाब दिया तो हमको गुंडा बना दिया और वो भटके हुए जवान लड़के बना दिए। ऐसा नहीं चलेगा। ईंट का पत्थर से जवाब मिलेगा और पूरा मिलेगा। गौ माता को कटने नहीं देंगे। दिल्ली में अभी कानून नहीं है, यूपी में योगी सरकार ने कानून बनाया, जितने भी कुरैशी थे, जितने भी कसाई थे, सारे दिल्ली में आ गए हैं और धड़ल्ले से जो है दिल्ली में गाय काट रहे हैं। रोडों पर गाय है, गाय काट कर एक ही दिन पहले मैंने करोला गाड़ी, ये सेम ऐसी गाड़ी पकड़ी है, उसमें 3 गाय काट कर ले जा रहे थे। आप बताइए क्या करें? सेक्टर 24 में गाय काट दी, सेक्टर 25 में एक रात में 3 गाय काट दी। गोरक्षक क्या करे? उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, कानून नहीं सुनता, मंत्री नहीं सुनता, प्रशासन नहीं सुनता, शासन नहीं सुनता, यहाँ तक तो हमारे धर्म के लोग भी नहीं सुनते। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि क्या पता कि आज हम निकले हैं और कल सुबह यहाँ आए लौट कर या ना आए, तो क्या कभी आप लोगों ने प्रशासन के सामने ये बात नहीं रखी कि आपके प्रोटेक्शन के लिए कुछ सरकार द्वारा किया जाए? मेरे पास लाइव वीडियो इतनी सारी मिल जाएंगी जिस पे फ़ोन से धमकियाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से, दुबई से, पाकिस्तान से, फलानी जगह से, यहाँ से वहाँ से। कल ही फ़ोन आया था, तेरी छाती में गोली मारेंगे, तेरा मांस काट कर हिंदुओं को खिलाएंगे। तो ये क्या है? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसके सबूत है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको। मेरा मांस काट कर हिंदुओं को खिलाएंगे और बंदा ये मेरे को फ़ोन करके कह रहा है तूने मेरी गाड़ी का नुकसान किया है, तूने गाय का मांस पकड़ा। मैं उसमें तो गाय का मांस था। कह रहा हाँ, कह रहा मैं तेरा बदला लूँगा, इस चीज़ का बदला लूँगा और तेरा ही मांस काट कर हिंदुओं को खिलाऊंगा। कंप्लेन नहीं करा आपने? मैंने एसएचओ को भेजा है, लिंक भेजा है, वीडियो का भी लिंक भेजा है और मैंने नंबर भी भेजा है। एसएचओ का कोई जवाब नहीं है। और ये ऐसी एक एफआईआर नहीं है मेरे पास, ऐसी तो बहुत सारी कंप्लेंटें हैं कि भाई साहब मैंने कल वो रेड करी थी, कल ये आतंकवादी पकड़े थे जो गाय को काटते हैं, वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। आप ज़रा कुछ देखो, आज तक एक थाने भी एफआईआर दर्ज नहीं करी है मेरे नाम से कि भाई इसकी जान को खतरा है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जो आप लोगों की उम्र है, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा दिखाए एक बार, ये पूरी टीम जो है, जो आप लोगों की उम्र है, इस उम्र में एक युवा जो है वो अपने निजी जीवन के बारे में सोचता है, घर बसाने के बारे में सोचता है। लेकिन आप लोग, अभी एक एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा आपको, मोनू मानेसर का। अभी आप देख रहे हैं उनको गुंडा बदमाश बनाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि अगर मोनू मानेसर जब जेल जा सकता है तो कल को आप भी जा सकते हैं? जब मोनू मानेसर जा सकता है तो रॉकी राणा भी जा सकता है। तो उस मोनू मानेसर ने ऐसे 50 मोनू मानेसर बना के छोड़ दिए रोड पर, जो अब भी काम कर रहे हैं मोनू मानेसर के बाद। और ऐसे ही रॉकी राणा ने दिल्ली में 100 रॉकी राणा बनाकर छोड़ दिए हैं कि रॉकी मर भी जाएगा तो तब भी ऐसे नए छोटे गौरक्षक तैयार होकर काम करेंगे। देखिए, ये हाथ में तलवार लेकर खड़े हैं और इस उम्र में इनके अंदर वो जज्बात है कि आगे चलकर इनको गौ रक्षा करनी है, गौ माता को बचाना है, गौ सेवा करनी है। आप देखिए, एक और सवाल मैं पूछूंगा। आप ये पीछे इतनी मोटी फाइल लेकर बैठे हैं, थोड़ा सा बताएंगे क्या है ये? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये हमारी गाड़ियाँ हैं जिनसे हम गौ रक्षा करते हैं। ये हमारी एम्बुलेंस है और ये हाई स्पीड गाड़ियों का प्रयोग करते हैं जिसमें एक गाय को डाला और 200 की स्पीड से लेकर भाग गए। उनको टक्कर देने के लिए ये है, और दीवार तोड़ने के लिए, गेट तोड़ने के लिए हमारी थार है, बलेरो गाड़ी हो रही है हमारी। ऐसे ही घायल, बीमार, एक्सीडेंटल, वो जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में उनको समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। अब आइए आपको फाइल दिखाते हैं कुछ। ये फाइल अगर आप देखेंगे तो इस पे एफआईआर है सन 2022 की, मतलब कि सन 2022 में जितनी भी दिल्ली में गौ हत्या हुई उनकी एफआईआर ये दर्ज हमने कराई है। फिर आते हैं सन 2023 में, सन 2000 एफआईआर 23 में आते हैं तो दिल्ली में जितनी भी दिल्ली में गौ हत्या की गई हैं वहाँ पर हम आते हैं तो एफआईआर दर्ज कराते हैं। आप देखेंगे इसमें अलग अलग आप गायों के कटे हुए फ़ोटो देख सकते हैं, एफआईआर देख सकते हैं हमारे नाम से। ये गुलाबी बाग की एफआईआर है। ऐसे ही आप देखेंगे कहीं पे भी रोड पर गाय काट जाते हैं और ऊपर चील कौवे मंडराते हैं, ये सारी वो एफआईआर है। फ़ोटो के साथ सबूत दूंगा, कोई सुनी हुई बातें नहीं बोलूँगा, सारे सबूत दूंगा। जहाँ पर रोडों पर गायों को, बैलों को काट कर फेंक दिया जाता है और एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 1-2 आदमी को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद वो फिर 3 हफ्ते में छूट कर आ जाता है और फिर दोबारा गाय काटता है, क्योंकि दिल्ली में कानून ही नहीं है।
गाय तो वो काटेगा, और वो तो खुली कहते भाई फिर छूट कर आ जाएंगे, फिर गाय काटेंगे। क्या करें बताइए। हम इतनी मुश्किल से गौ माता को बचाते हैं और इन गो तस्करों को भी पकड़ते हैं, और फिर 2-3 हफ्ते में ही वो बंदा छूट कर आ जाता है। यदि गोरक्षक से कोई गलती हो गई तो सालों साल मोनू मानेसर की तरह जेल में रहेगा। आज तक इतनी गोलियां चला दी गई, इतने पुलिस वालों को गोली मार दी गई, इतने गोरक्षकों को गोली मार दी गई, आज तक उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। विक्रांत यादव भाई को जिंदा तलवारों से काट दिया गया था गोरक्षा करते हुए, आपको याद होगा। क्या हुआ उसके हत्यारे का? कुछ नहीं हुआ। एक विक्रांत यादव को मारा तो एक मीडिया ने भी नहीं दिखाया, और 2 आतंकवादी जिन पर गो हत्या के मुकदमे दर्ज थे और पता नहीं अभी साबित भी नहीं हुआ है किसने मारा है, तभी मोनू मानेसर को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो धर्म की रक्षा कर रहा था, धर्म का ध्वजा आगे लेके चल रहा था। युवा उससे प्रेरित हो रहे थे, जाग रहे थे अपने धर्म के लिए, अपनी गौ माता के लिए, उसी को अंदर कर दिया। ऐसे ही रोकी पे राजनीति खेल जाएंगे। एक हिंदू जगता है तो पूरे टोपी गैंग को दिक्कत होती है, उस एक हिंदू से। जिस दिन सारा हिंदू जग गया उस दिन क्या होगा भाई? उस दिन तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हम तो सिर्फ अपना, कोई हम गलत काम नहीं कर रहे, हमारे पास 2 नंबर कोई हथियार नहीं होता, हमारे पास कोई गुंडे नहीं है। हम आज मेरी 32 साल उम्र है, 15 साल पहले मैंने गौ माता का दर्द जान लिया था, बचपन में ही, जब तो मैंने घर छोड़ दिया था। ऐसे ऐसे कितने गौरक्षक, कितने गौ सेवक हैं जो अपना घर छोड़कर नंगे पैर भूख प्यास छोड़कर दिन रात जग कर गौ माता की रक्षा और सेवा करते हैं। उनको गुंडा कहा जा रहा है। अपने माँ बाप का हमें चेहरा देखे सालों साल हो जाते हैं, उनको गुंडा कहा जाता है। अरे शर्म करो, शर्म करो। इस देश में अगर सच्चा कोई फौजी है, फौजी भाइयों जैसा, तो वो गौरक्षक है। हिंदू धर्म का अगर कोई रक्षक है तो वो गौरक्षक है, क्योंकि दिन रात वो रोड पर गलत गतिविधियों पर नजर रखता है और उस पर कार्रवाई करता है, चाहे वो बहन बेटी की इज्जत बचाना हो या गौ माता की इज्जत बचाना हो। तो मैं तो यही चाहूंगा, गौरक्षक को गुंडा मत बोलो, वो तो भगवान है, उनके तो पैर धोकर तुम्हें पीने चाहिए, और आज नहीं पियोगे तो कल पीने पड़ेंगे। गौरक्षक ही बदलाव लाएंगे। इस देश में क्रांति गौरक्षकों से आई थी, मंगल पांडे से आई थी, नहीं आई थी। ऐसे ही हलपुर जाट जुलानी वाले से आई थी। जब मुसलमानों के समय में गो हत्या नहीं रुक रही थी तो उसने रोक कर दिखा दी, अकेले आदमी ने कत्ल खाने तोड़कर दिखा दिए थे। ठीक है, तो गोरक्षा से ही क्रांति आई थी, अब गोरक्षा से ही दोबारा क्रांति आएगी, क्योंकि युवा जाग रहा है। अब कुछ बड़ा होने वाला है और होकर रहेगा। जिस दिन दिल्ली में भी योगी जैसी सरकार अगर आ गई तो क्या हम फिर, हमारी जरूरत कहाँ है? फिर गोरक्षकों की जरूरत नहीं है। अच्छा, सरकार की आपने बात करी तो एक और चीज़ पूछूंगा। कुछ लोग हैं जो कहते हैं सरकार बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस दिन सरकार बदल जाएगी उस दिन वो जवाब देंगे, हिंदुओं को जवाब देंगे, गौ रक्षकों को जवाब देंगे, बजरंग दल को जवाब देंगे। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो हर दिन, उन जिहादियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हर दिन उनका बस एक मकसद है कि गौ माता को काटना है, बेचना है, खाना है, खिलाना है? देखिए, इन जिहादियों को मैं बता दूं आपको, इनको जितना भी फाइनेंस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मांस के व्यापार से होता है। इनका मांस का व्यापार बंद कर दो, ये भूखे मर जाएंगे। सच बता रहा हूं, भूखे मर जाएंगे। एक तो खाते भी हैं, दूसरा बेचते भी हैं। जिस दिन मांस का व्यापार बंद हो गया, ये इंसान भी बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। रही सरकार बदलने की बात, हिंदू ने तो अभी बस गूठा लगाना सीखा है। अभी एक सरकार बनाकर गूठा ही लगाया है। जिस दिन वो हाथ लगाने लग गया तो तुम समझ जाओगे क्या होगा। तो अभी तो सिर्फ हिंदू हमारा भोला है, नादान है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। वो चाहता है कि यार जियो और जीने दो, तो उसने गूठा का प्रयोग किया, उसने तलवार का प्रयोग नहीं किया। आप देख लीजिए, तलवार का प्रयोग नहीं किया हिंदू ने, अभी गूठे का प्रयोग किया है। तो वो चाहता है कि अभी इनको वोट दो और इनको ऐसे ही शांत कर लो, इसी में फ़ायदा है। वरना खामखा दोबारा क्रांति जग गई तो गरीब लोगों का बहाना लोगे या और किसी चीज़ का बहाना लोगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, हमारा सभी अपने जितने भी धर्म के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे अपने ही धर्म के लोग, हम किसी दूसरे धर्म को ब्लेम नहीं करेंगे। हमारे बुद्धिजीवी लोग पता क्या बात करते हैं कि भाई किसने धर्म बनाया, किसने क्या बनाया, खून उसका भी लाल, उसका गौ माता का खून लाल नहीं है। खून तो सबका ही लाल है। काले कलर का खून आपने सुना हो, पीले कलर का खून आपने सुना हो। एक कुत्ता जो होता है उसका भी खून लाल होता है, गौ माता खून लाल है, एक मेरा भी खून लाल है, सबका खून लाल है। हमारे बुद्धिजीवी लोग करते हैं भाई हिंदू मुसलमान किसी ने बनाया, ये तो इधर बना दिया, उधर बना दिया। उन बुद्धिजीवी लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ कि खून पे ना जाके जो मर्यादा हमारे शास्त्रों के अनुसार है, या जो हमारे जितने भी ग्रंथों के अनुसार है, या हमारे जो
पौराणिक हमारे महर्षि या ऋषि मुनि जिन्होंने जो चीज़ दी है, बचा के दी है, भाई गौ माता बचा के दी है या हमारी प्रकृति को बचा के दिया है, केवल हमें उसी के संरक्षण में रहकर उसी के लिए कार्य करना चाहिए। सेम वही टीम, वही कार्य हमारे गौरक्षा दल में हमारे भाई रोकी भाई कर रहे हैं। और इन्हीं से प्रेरणा लेके जितने भी नए नए हमारे युवा हैं, चाहे वो 6 साल का लड़का है, चाहे वो हमारा 50 साल का बुजुर्ग है, या कोई भी है जो आज गौ माता के लिए खड़ा है या गौ माता के लिए लड़ रहा है, केवल उसको एक सपोर्ट के लिए हम यही कहते हैं कि भाई हम ये नहीं कहते कि आपके लड़ने के लिए ऐसे ऐसे हमारे पास कम से कम 100 200 500 भाई हमेशा तैयार रहते हैं। आप घर पे बैठकर केवल और केवल जो हमारे अगेंस्ट में जो बातें बोलते हैं उनको तो आप जवाब दो कि गौ माता की सुरक्षा करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमने गौ माता बोला हुआ, हमारे जितने भी पुराने बुजुर्ग रहे हैं या किसी ने भी हमें सिखाया क्यों गौ माता, उस पर कम से कम पढ़ो तो सही। अरे मांस है ये बोल दिया, या जो भी अलग से जो दूसरे धर्म के लोग या मुसलमान है या कोई भी है, जितने भी अलग से कंट्रोवर्सी करते हैं, जो केवल राजनीति करते हैं, उसके माध्यम में हमें पीसा जाता है गौ माता की आड़ में कि भाई नहीं ये तो गुंडे हैं। हम अपनी उसमें बोलते हैं, हम अपने धर्म के लोगों को ही बोलते हैं, दूसरे धर्म पे बाद में ब्लेम करेंगे, दूसरे लोगों को बाद में ब्लेम करेंगे, पहले खुद की गिरबान में झाँक। क्योंकि अगर जो हमारे देश के अंदर 150 करोड़ आदमी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं 150 करोड़ हमारा आदमी है, उसमें से कम ज़्यादा नहीं 80% के आसपास हमारी तादाद है, सनातनियों की तादाद है। और उसमें अगर जो हम बीफ का या जिसको गौ माता का जो इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा बीफ, उसका अगर जो आप खपत लगाएंगे तो ज़्यादा नहीं तो 80% में 60% आदमी मांस का सेवन करता है। वो किसका करता है? हमारा सनातनी करता होगा, दूसरा तो कोई धर्म का करता नहीं। सबसे पहले मेरा अपने धर्म के लोगों से एक हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि पहले खुद बदलो। हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते, कम से कम धर्म के साथ खड़े हो। हम जरूर नहीं कहते भाई गौरक्षक के साथ खड़े हो, हम अपने स्टैंड कर रहे हैं। सब अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, सब अपने घर से पैसा लेते हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेता, कोई सैलरी नहीं लेता। सब के अंदर परमात्मा ने, गौ माता ने इतना भाव दिया हुआ है, गौ माता ही देने वाली है, इन्होंने इतना भाव दिया हुआ है कि आपके लिए मैं खड़ी हूँ, आप मेरी रक्षा करोगे, मैं कहाँ पैसा क्या रहेगा, कहाँ से क्या पावर आएगी, वो गौ माता देने वाली होती है।